स्तुति हो। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तोत्रम। परमेश्वर ने हमसे प्रेम करके दिया है आज का दिन के लिए धन्यवाद। आज का यूथ मीटिंग के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। आज का सीए सर्विस में हालेलुया हम सब शामिल होने के लिए प्रभु मौका दिया है, जिसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया। आज का मीटिंग आशीष के लिए हम प्रार्थना करके शुरुआत प्रार्थना करके हम आगे बढ़ेंगे। आंख बंद कीजिए सब जन, सिर झुका के। हालेलुया। स्वर्गीय पापा धन्यवाद परमेश्वर। पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारी सृष्टि को सृजन किया पापा। अब्राहम की परमेश्वर, इसहाक की परमेश्वर, याकूब की परमेश्वर, यीशु मसीह नाम में धन्यवाद पापा। आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह की लहू के द्वारा हमारे सारे पापों को क्षमा किया है प्रभु, धन्यवाद। सारे पापों से शुद्ध किया है प्रभु, धन्यवाद। यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा समाधान शांति दिया है पापा, धन्यवाद। सदाकाल आपकी उपस्थिति में हम जीने के लिए मौका दिया है प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। आज का जवानियों को मीटिंग, यूथ मीटिंग में, यूथ अलाइव में आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, बातों के लिए धन्यवाद। हमारे बीच में आपका प्रभु करने वाला कार्यों के लिए धन्यवाद पापा। चारों तरफ से जवानियों को लेकर आ रहा है प्रभु। सीएस सर्विस में अपने जवानियों को आपकी राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए, गानों में प्रभु, सब बातों में। हालेलुया हालेलुया। सीएस सर्विस में जो प्रभु हालेलुया बात, ये सब बातों में सहायता कीजिए। आपकी ओर से आया हुआ बातों के द्वारा, सहायता के द्वारा, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा, वो परमेश्वर की महिमा के लिए, यीशु की गवाही के लिए आज का मीटिंग होने के लिए सहायता कीजिए। सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। स्तोत्र। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे,
जह नसीब हूँ मैं, पूरे उम्मीद हूँ मैं, है करीब यीशु, खुश नसीब हूँ मैं, जह नसीब हूँ मैं, पूरे उम्मीद हूँ मैं, है करीब यीशु, खुश नसीब हूँ मैं। तेरे आँखों की पुतली हूँ, तेरे हाथों से बना हूँ, तेरे रूप सा बना हूँ, तेरे प्यार का सिला हूँ, तेरे पंखों के तले हूँ, तेरे ख्यालों में हूँ, तुझसे ही मैं जुड़ा हूँ, तुझ में ही मैं जिंदा हूँ। तेरे हाथों की पुतली हूँ, तेरे हाथों से बना हूँ, तेरे रूप सा बना हूँ, तेरे प्यार का सिला हूँ, तेरे पंखों के तले हूँ, तेरे ख्यालों में हूँ, तुझसे ही मैं जुड़ा हूँ, तुझ में ही मैं जिंदा हूँ, तुझ में ही जिंदा हूँ, तुझ में ही जिंदा हूँ। जह नसीब हूँ मैं, पूरे उम्मीद हूँ मैं, है करीब यीशु, खुश नसीब हूँ मैं, जह नसीब हूँ मैं, पूरे उम्मीद हूँ मैं, है करीब यीशु, खुश नसीब हूँ मैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले, प्रभु का नाम ऊंचा बढ़े। हालेलुया। हमारे जीवनों के द्वारा, यस हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद है। हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह के द्वारा आज का यूथ मीटिंग में सीआर प्रोग्राम में हम आए हैं। प्रभु का धन्यवाद है। नवंबर महीने का सीआर प्रोग्राम है ये, और एक महीना बाकी है हमारे बीच में। यस हालेलुया, इस साल का क्लोजिंग के लिए। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद है। मैं विश्वास करती हूँ आप सभी लोग तैयार हैं आज की सीआर प्रोग्राम के लिए, कि हालेलुया जो कुछ भी आज दिन नाम दिया गया है उन सभी का तैयार होके आए करके मैं विश्वास रखती हूँ। फिर भी एक बार मैं किसका क्या क्या है मैं बताऊंगी और आगे बढ़ेंगे हम लोग। नवंबर महीने का गाना सॉन्ग निकिता है, कंठस्थ वाक्य मोनिका सिस्टर और नीलिमा। किस विषय के लिए? विश्वास ना, अनुग्रह, कृपा। ओके। और स्टोरी अंकिता, क्वेश्चन साक्षी, वर्ड जेरुबाबेल। यस हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद है। आप सभी लोग तैयार हैं, आप सभी लोग आए हैं, इसके लिए प्रभु का महिमा मिले। यस हालेलुया। छोटा सा प्रार्थना करके आज की इस मीटिंग को, सिया प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं। यस हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान महान खुदा, जिंदा परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ प्रभु आज की सुंदर समय में तेरी उपस्थिति में प्रभु। हालेलुया। इस सिया प्रोग्राम में आने के लिए कृपा अनुग्रह दिखाया पापा, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हालेलुया। इस सिया प्रोग्राम के द्वारा प्रभु आपके बच्चों के अंदर जो कुछ भी तूने रखा है उस तलांतों के लिए, उस टैलेंट्स के लिए प्रभु यीशु पापा धन्यवाद देती हूँ पापा। हालेलुया। प्रभु आपकी महिमा के लिए आपके बच्चों को आप इस्तेमाल कीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, ये हालेलुया ये शुरुआत है प्रभु, ताकि प्रभु आने वाले दिनों में आपकी महिमा के लिए आपके बच्चे खड़े होने के लिए, आपके महिमा के लिए आने वाले दिनों में प्रभु आपकी गवाही होकर खड़े होने के लिए पापा। हालेलुया। आपकी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ने के लिए पापा, इस शुरुआत के दिनों में प्रभु बच्चों के जीवन में जो कुछ भी तूने रखा उस टैलेंट्स को प्रभु बाहर लाने के लिए प्रभु ये सहायता कर रहे प्रभु सिया के प्रोग्राम के द्वारा प्रभु। धन्यवाद देती हूँ पापा। इस सिया प्रोग्राम को आरंभ से लेकर अंत तक सभी कार्यक्रम में प्रभु आपकी इच्छा, आपकी मर्जी के अनुसार, आपकी अगुवाई के साथ, पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य के साथ पापा सभी बातों में आप सहायता कीजिए बच्चों को। यीशु के नाम से मांगती हूं पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन। हालेलुया। यस हालेलुया। रेडी है आप? रेडी है? यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। गाने का समय निकिता। समय को प्लीज, समय आपके ध्यान में रखिए, समय को ध्यान में रख के सब कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। यस।
भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। जीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। व्याधि बादलो నీగాయపడిన హస్తం యెహోవా రాఫా, నన్ను స్వస్థపరచు నేస్తం నా వ్యాధి బాధల్లో. నీగాయపడిన హస్తం యెహోవా రాఫా, నన్ను స్వస్థపరచు నేస్తం. గతకాలానంతరం నా వెంబడి నిలిచావు, నీతి తరుణం నా వీరే జీవితం. సదాకాలము నీవే నా తోడుంగా, గర్జించే తుఫానుల్లో నా తోడే ఉన్నాను కుండగా. ఎగసి పడే అలలపైన నీ చరణం మండగా. హో 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 Oh sickness, see your head lying low. You have lost on me all your hold. There's no weapon you could ever form to come against the children of the Lord. Oh sickness, see your head lying low. You have lost on me all your hold. There's no weapon you could ever form to come against the children of the Lord. उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह तुम पर हुआ, उसे व्यर्थ न जाने दो। कुरिन्थियों 6:1।
परंतु मैं जो भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पे हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ। 1 कुरिन्थी 15:10। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। फिलिपियो 1:29। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। हे यहोवा मुझ पर दया कर क्योंकि मेरी हड्डियों में हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। हे यहोवा मुझ पर दया कर क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। भजन संहिता 6:2। वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दिनों पर अनुग्रह करता है। याकूब का 4:6। उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तुझ पर बहुत है क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। 2 कुरिन्थी 12:9। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। उत्पत्ति 6:8। उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है वह भिन्न भिन्न वरदान दिए गए हैं। तो जिसे भविष्यवाणी का वरदान मिला हो वो विश्वास के परिमाणों के अनुसार भविष्यवाणी करे। रोमियो 12:6। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। गिनती का 6:25। जो कंगालों पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है। नीति वचन स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। लूका का 1:28। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। नीति वचन 3:4। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का ज्ञान है। इफिसियों 2:8। परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, हम पर अपनी मुख का प्रकाश चमकाए। भजन संहिता 67:1। हमारे पिता परमेश्वर और यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। कुरिन्थियों 1:3। और वचन देदारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यूहन्ना 1:14। परंतु मैं तो खराई से चलता रहूँगा, तू मुझे छुड़ा ले और मुझ पर अनुग्रह कर। भजन संहिता 26:11। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में आगे जाओ क्योंकि उसी की महिमा अभी है और युगानुयुग होती रहेगी। रेफरेंस 2 पत्रस का 3:18। इसीलिए व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुँची। यूहन्ना 1:17। प्रेज लॉर्ड। सबको प्रभु के नाम से नमस्कार। आज मेरी स्टोरी है। एक गांव रहता है। उस गांव में 2 बहनें रहती थी। वो बहुत गरीब थे दोनों भी,
बड़ी बहन का नाम जॉय था और छोटी बहन का नाम मेरी था। दोनों भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते थे। परमेश्वर ने उन दोनों के ऊपर भी बहुत बड़े बड़े प्लान रखे थे। परमेश्वर स्वर्ग से स्वर्गदूत से कहता है कि जॉय की ब्लेसिंग्स मतलब 1 ईयर के बाद रिलीज़ करना, क्योंकि वो अभी तक तैयार नहीं हुई थी ब्लेसिंग्स के लिए। और मेरी की ब्लेसिंग्स उसको दो क्योंकि वो ब्लेसिंग्स के लिए रेडी थी। मतलब वो दोनों भी बहुत गरीब थे, इसके लिए उन्हें जॉब की बहुत ज़रूरत थी। तो दूसरे दिन वो दोनों भी, मेरी और जॉय दोनों भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं। इंटरव्यू को जाते समय जॉय और मेरी जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तब जॉय जब इंटरव्यू देती है तब उसको रिजेक्ट करते हैं, परंतु मेरी को एक बड़ी कंपनी में अच्छा जॉब मिलता है। तभी मेरी घर पर आती है, बहुत खुश होती है। बड़ी बहन जॉय के सामने बहुत मतलब हंसती है, कूदती है कि मुझे बहुत बड़े कंपनी में जॉब मिल गया। ये देखकर जॉय के मन में बहुत जेलसी फील होती है, वो बहुत कुड़कुड़ाती है मेरी के ऊपर। ये भी भूल जाती है कि मेरी छोटी बहन है करके, ये भी भूल जाती है। और मतलब वो मेरी के जॉब के यहाँ पर जाके उसके बॉस से बहुत मतलब गलत बात बोलती है कि मेरी का पिछला बैकग्राउंड बहुत ख़राब है करके ऐसे बोलते हैं कि जो जहाँ पे भी वो जॉब करती है वहाँ पे वो 1 मंथ भी कंप्लीट नहीं करती और बीच में ही छोड़ देती है। इसके लिए दूसरे दिन जब मेरी जॉब पर जाती है तब उसका बॉस उसको बोलता है कि मैंने तुझे पर्सनल रीज़न से निकाल दिया करके ऐसे बोलकर छोड़ देता है। तो फिर मेरी बहुत दुखी होती है, मेरी घर पे आती है और जॉय के सामने बहुत रोती है। तब बहुत दुखी होती है, पर उसको परमेश्वर के ऊपर उसको भरोसा रहता है, इसके लिए वो लाइफ में आगे बढ़ जाती है। फिर कुछ दिन ऐसे जाते हैं, फिर कुछ दिन बाद मेरी के लाइफ में एक बिजनेसमैन आता है, वो उसको शादी के लिए पूछता है। तब वो भी बात अपनी बड़ी बहन जॉय से शेयर करती है। तब वो भी मतलब जॉय मन में बहुत कुड़कुड़ाती है कि इसको इतने ब्लेसिंग्स क्यों मिल रही है, और बहुत उसको और जलन होती है मेरी के विषय में। फिर वो उस लड़के के पास जाती है और उसको बोलती है कि मेरी बहुत मतलब अच्छी लड़की नहीं है, उसको बहुत उसके विषय में बहुत बुरा गलत बात बोलती है। वो लड़का उसे छोड़कर चला जाता है। ये बात से भी मेरी बहुत दुखी होती है, बहुत रोती है अपने बहन के सामने। और वो भी मतलब उसको परमेश्वर के ऊपर बहुत भरोसा रहता है, इसके लिए वो बात भी छोड़कर अपने लाइफ में आगे बढ़ जाती है। फिर बाद में ऐसी जॉय की जलन की वजह से मेरी के सारे ब्लेसिंग्स वो छीन लेती है। ऐसे 1 ईयर होता है, 1 ईयर के बाद जॉय की ब्लेसिंग्स का टाइम आता है। फिर ऐसे ही जॉय के घर में एक लेडी आती है, वो उसको जॉय को बोलती है कि एक राजमहल में खाना बनाने का काम है, तो तू करेगी क्या? तो जॉय बोलती हाँ करूँगी करके। तो दूसरे दिन वो इंटरव्यू के लिए जाने के लिए रेडी होती है, पर वो इतना बीमार होती है कि वो उठ खड़ी भी नहीं रह पाती है सीधे से। इसके लिए वो खुद की जगह मेरी को भेज देती है राजमहल में खाना बनाने के काम के लिए। जब वो जाती है खाना बनाने के लिए, तब राजमहल में मेरी को राजा देखता है और उसी वक्त उसको मतलब पसंद करके उसको बोलता है कि मुझे इससे शादी करना है, और मेरी को वो क्वीन बना देता है। फिर ये बात जॉय सुनकर बहुत रोती है, बहुत मतलब उसको बहुत पश्चाताप होता है। तभी परमेश्वर बोलता है कि जॉय अभी भी अपना मन फिराएगी और आपकी क्षमा मांगेगी तो मैं उसको दुगना ब्लेसिंग्स दूंगा। ऐसे ही हमारे लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि हम हमारे आजू बाजू वाले लोगों को फ्रेंड्स में रहते, तब उनको जब ब्लेसिंग्स मिलते तो हम भी उनको मतलब हमें भी बहुत जेलस फील होता है अंदर से। तो इसके वजह से हम हमारे ब्लेसिंग्स खो देते। परमेश्वर हमारी बहुत राह देखता है, परमेश्वर बहुत अनुग्रहकारी है। परमेश्वर हमारी राह देखता है कि हम आज नहीं तो कल चेंज हो गए, पर हम नहीं चेंज हुए तो परमेश्वर हमारे जगह दूसरों को खड़ा कर देता है। बाइबल में भी हम देखेंगे कि शाऊल राजा था, परमेश्वर का उसके ऊपर बहुत अभिषेक था, पर उसके जलन के वजह से परमेश्वर ने शाऊल को हटाकर उसकी जगह दाऊद को रख दिया। ऐसे ही हम एक वचन पढ़ेंगे अय्यूब का 5:2, क्योंकि मूड तो खेत करते करते नष्ट हो जाता है और भोला जलते जलते मर मिटता है। ऐसे ही जलन की वजह से बहुत नष्ट आता है हमारे लाइफ में, हमारे सारे ब्लेसिंग चले जाते हैं। और एक वचन पढ़ेंगे हम नीति वचन का 14:30 वचन पढ़ेंगे। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। ऐसे ही हमारे लाइफ में जो कुछ है, परमेश्वर ने हमें जो कुछ दिया है उसमें हमें समाधान रहना चाहिए और हर दिन परमेश्वर का धन्यवाद मानना चाहिए। मैं विश्वास करती हूँ आपको मेरी स्टोरी समझ में आई होगी। धन्यवाद। इस स्टोरी के द्वारा परमेश्वर को ही महिमा मिले। स्टार्ट करें सिस्टर।
वचन डैश हुआ और डैश और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। वचन डैश हुआ और डैश और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। वचन डैश हुआ और डैश और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। वचन डैश हुआ और डैश और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। दूसरा बोलो, दूसरा झाला, बोलो ना। यीशु ने मार्था से क्या कहा? एकच लिहायचं आहे, एकच लिहायचं आहे. यीशु ने मार्था से क्या कहा? यीशु ने मार्था से क्या कहा? बोलो तीसरा बोलो, बोलो। किस पर विश्वास करने से अनंत जीवन प्राप्त है? हाँ, यहूदी लोग किससे संबंध नहीं रखते थे? भेड़ फाटक का कुंड इब्रानी भाषा में क्या कहलाता है? भेड़ फाटक का कुंड इब्रानी भाषा में क्या कहलाता है? यीशु मसीह का पहला आश्चर्य कर्म क्या था? मंदिर के निर्माण में कितने वर्ष लगे थे? मंदिर के निर्माण में कितने वर्ष लगे थे? वे बढ़ते जाए और मैं घटते जाऊँ, किसने कहा? वे बढ़ते जाए और वे घटते जाए, घटते जाऊँ, किसने कहा? वे बढ़ते जाए और मैं घटते जाऊँ, किसने कहा? परमेश्वर ने जगत से कैसा प्रेम रखा? परमेश्वर ने जगत से कैसा प्रेम रखा? यूहन्नाचा जो पहला अध्याय है ना, पहला अध्याय का पहला वचन लिखना है। यूहन्ना पहला अध्याय का पहला वचन लिखना है। पहला ना, पहला, हाँ, यूहन्नाचा
यूहन्नाचा हां. अजून एक थांबा. हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है. प्रभु से जिस व्यक्ति ने ये बातें कही है उसका नाम लिखना है. हाँ, लास्ट. हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है. हालेलुया. हालेलुया. आज मेरा प्रचार है, तो हम वचन में जाएंगे. प्रोवेब्स 11 में 2. जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह खरी चाल वालों से प्रसन्न रहता है. और 16 में 18 भी देखें. विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है. और 18 में 12 भी देखें. नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है. हालेलुया. इस तीनों वचन में हम क्या देखे थे अब हमने तीनों वचन में. हाँ, हम हमारे टॉपिक है अभी हम्बल एंड प्राउड, नम्रता और घमंड. हालेलुया. हम पहले देखेंगे घमंड क्या होता है. घमंड जो हम सोचते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूँ और मैंने जो एफर्ट्स किया है उससे मैं बड़ा हुआ हूँ, उससे जो मैंने पढ़ाई किया है उससे मैं उच्च स्थान में गया हूँ. हम बोलते कॉलर उठा के बोलते देखो मैं बड़ा हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे से कोई नहीं बात करनी चाहिए, मैं इतना बड़ा हूँ, तो ये लोग सब कौन है, ये कौन मैं नहीं जानता बोलते. ऐसे उसको बोलते घमंड. एक व्यक्ति रहता है ऐसे दोस्तों में रहता है. देखो सभी पहले टीचर्स के ऐसे नॉर्मल जॉब्स करते थे और एक ने इतना पढ़ा किया, साल में 3 साल में ऐसे इतना पढ़ा किया और उसको एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब मिला. और वो फिर इतने ये हो गया ना, घमंड हो गया, उसको टाइम ही नहीं है. मतलब वो पहला वो क्या करता था, प्रभु के वचन में बढ़ता था, प्रभु के प्रार्थना करता था, हर दिन चर्च को जाता था और वो इतना पढ़ा किया था और उसके वजह से चर्च को जाने की वजह से, प्रार्थना करने की वजह से उसको सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब मिला. हालेलुया. तो सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब मिलने के बाद तो अभी क्या सोच रहा है सब दोस्त को देकर, मैं सबसे बड़ा हूँ. कोई दोस्तों में उसके जैसे इतने सॉफ्टवेयर कंपनी के जैसे काम नहीं कोई नहीं कर रहे थे, वो ही कर रहा था. वो बोला इतना मैं बड़ा हूँ. देखो उसका दोस्त, वो पहला बहुत अच्छा दोस्त था, वो आके बोला हे कैसा है तू. बोलता तू कौन है, मैं नहीं जानता. क्यों, घमंड आ गया. वो उतना छोटा पोजीशन में था, बोलता है मैं तेरे साथ बात करूँगा ना तो लोग देख के बोलेंगे मुझे कि ये इतना बड़े पोजीशन, इससे क्या बात कर रहा है. वो बोलता है तू कौन है, मैं नहीं जानता. बोलता है ऐसा बोलता है. उसको बोलते हैं घमंड. घमंड जब घमंड आती है, हालेलुया, घमंड जब इंसान में आता है तो क्या होता है, वो प्रार्थना बंद करना छोड़ देता है, चर्च को जाना छोड़ देता है, प्रार्थना करना बंद करता है, चर्च को जाना छोड़ देता है. हालेलुया. तो उसके वजह से घमंड बढ़ते रहता है. अभी घमंड बढ़ने से क्या होता है, उसका फ्रूट्स देखेंगे हम. एक बार पढ़ेंगे 16 में 80 पढ़ेंगे फिर से 18. हालेलुया. प्राइड गोज बिफोर डिस्ट्रक्शन. मतलब नाश आने से पहले क्या होता है, घमंड होता है. हमको घमंड आता है, गर्व आता है हमको कि अभी कोई इंसान तो घमंड हो रहा है, मतलब सोचो वो अभी नाश होने वाला है. हालेलुया. वही अगर आपको घमंड आया मतलब वो जल्दी से जल्दी नाश होने वाला है. हालेलुया. तो अभी देखेंगे हम्बल मतलब क्या. मतलब अभी समझा सबको. घमंड, अगर घमंड, प्रभु जो घमंड करेगा उसको पूरे नीति से नीचे गिरा देगा. इसमें लिखा रहता है डिसग्रेस्ड. डिसग्रेस मतलब अपमान.
वो अपमान आएंगे। हालेलुया। वो जो अभी जो मैंने बोला सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा था, अभी क्या हुआ, उतना घमंड हो गया, मैं किसी से भी ये कौन है जानता नहीं हूँ, मैं वो चर्च को जाना ही बंद कर दिया था। तो प्रभु ने सोचा ऐसा है क्या तेरा, रुक फिर। वो बाद में क्या हुआ, सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करते बहुत ये हुआ था, तो लॉस में गया था कंपनी, तो सब एक एक जन को सबको फायर कर दिया था, इसको भी निकाल दिया था उसमें से। तो फिर अभी आया उस दोस्त, हे मेरे भाई कैसा है, क्या हुआ, फिर उसके पोजीशन में आ गया, बोला हे मेरे भाई चल हम दोनों चर्च में जाएंगे। फिर चर्च में जाना, प्रभु ये मुझे क्या कर दिया, मेरे कंपनी का जॉब पूरा निकल गया, बोलते ऐसे रोते। हालेलुया। ऐसे परिस्थिति में यीशु लाएगा। अगर कैसे नाश के पहले घमंड होता है। हालेलुया। ये नाश, अगर आप घमंड में हो, सोचो अभी आपका जल्दी से जल्दी नाश होने वाला है। हालेलुया। अगर आपको घमंड आ रहा है, मतलब सोचो आप जल्दी से जल्दी नाश होने वाले हो। अभी हम देखेंगे नम्रता क्या होता है। एक वचन पढ़ेंगे 11:2 जो अभी हमने पढ़े थे, प्रोवर्ब्स 11:2। हालेलुया। कैसा, व्हेन बट विथ ह्यूमैनिटी कम्स विजडम। हालेलुया। जब हम्बल आता है तो हमको बुद्धि सब में बढ़ते। हालेलुया। अभी ये हम्बल क्या है, हम कितने भी बड़े पोजीशन में हो, कितने भी बड़े एम्प्लॉय में हो, कितने बड़े मैनेजर में हो, कितने बड़े कंपनी में जॉब करते हैं, कितने बड़े पीएम हो, कितने बड़े प्रेसिडेंट हो, कितने बड़े पैसे वाले भी हो, हम्बल से प्रभु को, प्रभु ये मेरे वजह से नहीं है, आपने किया। हालेलुया। इसको बोलते हैं हम्बल। ये मेरे वजह से नहीं है, मेरे धन संपत्ति, मेरे बुद्धि, मेरे ज्ञान, मेरे पढ़ाई से, ये किससे भी नहीं। हालेलुया। ये बस प्रभु के वजह से हुआ है, आपने मुझे इधर लाया। इसको बोलते हैं हम्बल। वो कितने भी बड़े, हालेलुया, कि प्रभु को हर दिन प्रार्थना करना, प्रभु को हर दिन प्रभु के वचन में चलते रहना, प्रभु के चर्च में हर दिन जाना, प्रभु के संगति में बढ़ना, प्रभु के वचन बढ़ना, हर दिन चैप्टर पढ़ना, हर दिन प्रभु के प्रार्थना में 2-3 घंटा बीतना, इसको बोलते हम्बल। हालेलुया। अभी हम्बल के फ्रूट्स क्या होते हैं, हम्बल के फ्रूट्स क्या होते हैं, एक बार पढ़ेंगे 1 पीटर 5 में 6 और 7। 5 में 6 और 7। इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया। Humble yourselves therefore under God's mighty hand that you will be lifted up. हालेलुया। अंडर प्रभु के बलवंत हाथ के अंदर आप, यीशु आपको ऊपर उठाएगा। हालेलुया। एक बार पढ़ेंगे जेम्स 4:10 भी पढ़ेंगे एक बार। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। हम्बल योरसेल्व्स बिफोर द लॉर्ड एंड ही विल लिफ्ट यू अप। जैसे आप हम्बल करोगे, जितने भी पोजीशन में हो, टीचर के पोजीशन में हो, प्यून के पोजीशन में भी हो, जितने भी पोजीशन में हो, मेरे को कुछ जॉब भी नहीं है, फिर भी प्रभु के मार्ग में हम्बल नहीं बढ़ेंगे ना, तो प्रभु आपको उच्च स्थान में उठाएगा। हालेलुया। आप जितने भी कर रहे हो ना, हम्बल कौन से भी इसमें कर रहे हो ना, तो अच्छे से करेंगे, मतलब हम्बल से करेंगे, प्रभु के नम्रता से रह के करेंगे ना, तो प्रभु आपको उच्च स्थान में उठाएगा। हालेलुया। हम आज दिन 2 जन को देखेंगे बाइबल में, साउल और डेविड के बारे में देखेंगे। साउल कैसे था, घमंड से था, कि साउल पहले अच्छा था, जब राजा नहीं हुआ उसके पहले इतना अच्छा था, घमंड भी नहीं था, जब बहुत नम्र था, मैं राजा नहीं हो सकता, मैं बहुत डरता हूँ, मैं राजा नहीं हो सकता, मेरे लिए लायक नहीं है बोलता था। जैसा उसको राजा बनाते गया, उसके अंदर घमंड आया, मैं इतना बड़ा राजा हो गया हूँ, इतने सारे मैं नीचे इतने सारे लोग हैं मेरे को काम करने के लिए, पानी मांगेंगे तो पानी लाएं, ये लाएंगे तो ले, इतने बड़े हो, इतना सभी बैटल्स को जीतते जा रहा हूँ मैं, इतना ये हुआ, मैं इतना घमंड भी हो गया ना कि बलिदान, जो युद्ध से जाने से पहले बलिदान जो देनी चाहिए वो याजक देनी चाहिए, पर बोलते याजक इतना टाइम में मैं क्या राजा नहीं हूँ क्या, मैं नहीं दे सकता करके वो बलिदान देता है। हालेलुया। इसको बोलते घमंड। इतना घमंड था कि
वो बोलता है ये मैं बलिदान दे सकता हूँ, वो खुद ही दे देता है बलिदान। हालेलुया। राजा, मैं राजा करके एक बड़े इसमें मैं राजा हूँ करके इसमें घमंड से उसने बोल दिया था। हालेलुया। और वो याजक जन को भी मारा था उसने। हालेलुया। सभी याजक को उसने मार डाल दिया था, उतने घमंड में था कि इतना मैं राजा हूँ, इतना बड़ा अधिकार है मेरे सामने, इतने बड़े सेना है मेरे सामने, ऐसा करके इतने घमंड में था। हालेलुया। और अभी दाऊद के देखेंगे। हालेलुया। दाऊद इतना नम्रता से था, वो बेर चलाते थे भी, इतना बेर को भी बचाते, इतना हम्बली, जो भी प्रभु ने काम सौंपा है उसमें सभी में नम्रता से बढ़ते गए। हालेलुया। वो इतने छोटा भी उसने गोलियत को मारा। देखो इतना मैं छोटा बच्चा हूँ, इतना बड़े उसको मारा मैंने, ऐसा करके घमंड भी नहीं आया उसके जिंदगी में। हालेलुया। पर वो बोला ये मेरे वजह से नहीं हुआ, प्रभु के वजह से हुआ। हालेलुया। आज जो भी इधर बैठे, जो भी काम दिए इधर हमारे जीवन में, जो भी काम दिए, बोलेंगे ये मेरे वजह से नहीं हुआ, मेरे पढ़ाई वजह से नहीं हुआ, मेरे बुद्धि ज्ञान की वजह से नहीं हुआ, ये प्रभु आपके वजह से हुआ है। हालेलुया। वो और गोलियत को मारने के बाद भी साउल उसको काम में लेता है, शील्ड पकड़ने का भी हो, जो भी पकड़ के जाने का भी हो, एरोस पकड़ने के जाने का भी हो, उसमें से भी वो पोजीशन में, एक पोजीशन में आया, राजा के इसमें आया, सैनिक में आया, तो उधर भी उसने घमंड नहीं हुआ, नम्रता से सब वो बोलते रहेगा। ऐसे दोस्तों को भी, उसके दोस्तों को भी नहीं बोला ये देख मैं राजा के इसमें काम कर रहा हूँ, मेरे शील्ड है, देख राजा के शील्ड को पकड़कर मैं घूमते रहता हूँ, इतना मैं काम करता हूँ, ऐसा भी नहीं उसने नहीं बोला। हालेलुया। वो बोला ये मेरे वजह से नहीं, प्रभु के परमेश्वर के वजह से हुआ। हालेलुया। और जैसा बढ़ते बढ़ते उसको युद्ध में डाला था, और राजा ने उसको युद्ध में भी डाला था, युद्ध में भी कितना बहुत बैटल्स युद्ध करके भी वो फिर भी नहीं घमंड हुआ कि ये मेरे वजह से, मेरे शक्ति बल के वजह से हो रहा है। युद्ध, हर एक युद्ध में जाता था दाऊद, परमेश्वर ही उसको जीवित देता था। हालेलुया। परमेश्वर उसको जय देता था। हालेलुया। फिर वो जैसे भी राजा बना फिर भी वो घमंड नहीं हुआ। हालेलुया। जैसा राजा बना फिर भी वो घमंड नहीं हुआ। हालेलुया। एक पढ़ेंगे हम, ये बोलता है, दाऊद बोलता है 2 सामुएल 7:18, 7:18 तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। हालेलुया। क्या बोला? हु एम आई सोविंजर लॉर्ड एंड व्हाट इज माय फैमिली, व्हाट हैव यू ब्रॉट मी दिस फार। हालेलुया। मैं क्या हूँ, मेरे फैमिली क्या है, इतना तक राजा तक लाया आपने। हालेलुया। मतलब मैं इसके लिए लायक नहीं हूँ बोल रहा है। हालेलुया। मैं इस काम के लिए लायक नहीं हूँ, फिर भी आपने उधर से शेपर्ड से आपने राजा तक लाया। हालेलुया। फिर भी घमंड नहीं हुआ। देखो फिर भी घमंड नहीं हुआ। साउल तुरंत घमंड हो गया था, मेरे इतने सारे, इतने सेना है मेरे पीछे, मैं इतना घमंड हो गया था। पर दाऊद नहीं हुआ था। हालेलुया। एक वचन भी है उधर, पढ़ेंगे 2 सामुएल, उसमें ही 3 में 1। शाऊल के घराने और दाऊद के घराने के मध्य बहुत दिन तक लड़ाई होती रही, परंतु दाऊद प्रबल होता गया और शाऊल का घराना निर्बल पड़ता गया। हालेलुया। साउल क्यों वीक होते गया? आमीन। हालेलुया। विनाश। हालेलुया। घमंड होने की वजह से वो वीक होते गया। हालेलुया। पर दाऊद नम्रता से था, उसके लिए उसका क्या हुआ, और उसका आमीन हालेलुया बढ़ता गया और बढ़ता गया। हालेलुया। और वो दाऊद उसके घमंड नहीं हुआ था, उसके लिए और बढ़ता गया। और बाइबल में एक जन को देखेंगे, और एक कौन, नबूकदनेस्सर। हालेलुया। नबूकदनेस्सर बहुत घमंड हुआ था। पढ़ेंगे दानियल 4 में 33। फ्रूट्स, हाँ घमंड का फ्रूट्स इसमें देखेंगे अभी। 4 में 33। उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में 33। और
हालेलुया। इधर क्या हुआ, नेबुकदनेस्सर इतना घमंड था कि उसको सजा मिल गया था। कैसे वो ऑक्स के जैसे, भेल के जैसे घास खाते बेटा। हालेलुया। क्यों, एक बार ऊपर पढ़ेंगे हम, हाँ 30 में पढ़ेंगे 30। हालेलुया, जिसे मैंने ही मेरे हाथ से, आमीन हालेलुया, किसे मेरे हाथ से, यही है, यही तो मिस्टेक बोलते हैं, ये मेरे पढ़ाई की वजह से, यही मेरे हाथ से उसने बनाया, बोला बबीलोन ये सब मेरे हाथ से बना। जैसा बोला तुरंत जो प्रवचन बोला गया, फिर तो उधर फिर इमीडिएटली तो तुरंत वो उसी घड़ी फिर तुरंत वो कैसा बेल जो घास खाता है उसके जैसे बन गया। हालेलुया, ये यही है। अब हम एक व्यक्ति को देखेंगे, कोलगेट विलियम। हालेलुया, सुबह पास्टर ने बोला कोलगेट विलियम। हालेलुया, कोलगेट विलियम का पहले कैसा वो साबुन बनाना था, फिर कैंडल्स देखता था, फिर वो कैंडल्स उस जो काम में ना वो नम्रता से बढ़ते गया। हालेलुया, वो हर दिन एक घंटा प्रार्थना करते गया, और जो भी उसको सैलरी मिलता था पैसे, उसमें से 10% ऐसा निकालते गया। हालेलुया, निकाल के प्रभु के लिए दिया। ऐसे ही वो नम्रता से बढ़ते गया। हर दिन चर्च को जाना, परमेश्वर को मानना, हर दिन प्रार्थना करना, 1 घंटा प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, हर दिन वचन बढ़ते बढ़ते उसका एक उसने पेस्ट बनाना शुरू किया। फिर उसके कंपनी को कोलगेट करके नाम रखा। हालेलुया, अभी उसको बहुत 100% में से वो 90% देता है। हालेलुया, उसके देश में 100% में से 90% देता है वो। और हर दिन अभी भी इतने बड़े होकर भी बहुत सारे रहते। देखो इतना, देख मेरा कंपनी इतना बड़ा है, मैं अभी क्यों चर्च में क्यों जाऊँ, बिजी हो गया मैं। बोलते 10th के भी देखो, 10th में इतना ये हो गया है, 10th में बहुत पढ़ाई रहता है मेरे को चर्च में आना नहीं रहता। देखो मैं जा रहा हूँ, मेरे को बहुत पढ़ाई रहता है, आते नहीं है पढ़ाई में। ऐसे कंपनी में जाते पूरे बोलते अरे बहुत बिजी हो गया मैं नहीं आ सकता, बहुत काम है मेरे, वो उस मीटिंग में बुलाया है, मैं इसने बुलाया, PM ने बुलाया, वो PM ने बुलाया, मैं जाना है करके जाते नहीं। पर कोलगेट विलियम कैसा हर दिन प्रार्थना कर रहा था, हर दिन 1 घंटा प्रार्थना कर रहा है, हर दिन चर्च जा रहा है। हालेलुया, उसके वजह से प्रभु ने उसको इतने ऊंचे स्थान पे बढ़ाया। हालेलुया, आज जो भी इधर बैठे सोचो मत इतना बड़ा मेरे पढ़ाई वजह से हुआ नहीं। हालेलुया, प्रभु आपके साथ में, हम लायक नहीं इस काम कुछ के लिए, हम इस काम के लिए कुछ लायक नहीं है। प्रभु ने हमको इधर से लेकर उधर तक बढ़ाया। हालेलुया, हालेलुया, वो अभी 100 में से 90% देने लगा। हालेलुया, हमारे टाइम में दिन में पूरे 24 आवर्स में 100 में से 10% भी देंगे, 20% भी देंगे प्रभु के लिए, वो काफ़ी रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हर दिन 1 घंटा 2 घंटा प्रार्थना करके, हर दिन चर्च को जाकर टाइम पर आने के लिए हम आने के लिए होने के लिए सामर्थ्य। हालेलुया, ऐसे बढ़ते जाएंगे। इधर जो भी आज घमंड से बैठे, ये सोच लो नाश के पहले घमंड आता है। हालेलुया, हालेलुया, ये बोलो ये मेरे वजह से नहीं हुआ, ये मेरे वजह से नहीं, इधर जो भी हम बैठे हमारे वजह से नहीं हुआ है, प्रभु ने इधर हमको भेजा। हालेलुया, हालेलुया, इस तरह से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रभु परमेश्वर जो भी अभी सुना प्रभु यीशु के नाम से, सभी आप उनके मन में जाने के लिए सामर्थ्य दिए प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु हम घमंड से नहीं रहने के लिए सामर्थ्य दिए प्रभु। जैसे सौल प्रभु घमंड से था प्रभु, उसके घराना वीक होते गए प्रभु। जैसे नेबूकदनेस्सर घमंड से था प्रभु, वो कुत्ते की तरह घास खाने लगा प्रभु यीशु के नाम, बैल की तरह घास खाने लगा प्रभु यीशु के नाम से। और प्रभु हमको नम्रता से रहने के लिए सामर्थ्य प्रभु, आपके चरणों में नम्रता से रहने के लिए सामर्थ्य प्रभु। आपने जैसे दावीद को शेफर्ड के से राजा पोस्ट पे लाया प्रभु इसके नाम से, और हम नम्रता से आपके वचन में पढ़ने के लिए सामर्थ्य, नम्रता से आपके वचन में पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, बुद्धि ज्ञान में बढ़ने के लिए सामर्थ्य है प्रभु इसके नाम से। प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यस, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। यस, हालेलुया। वचन बहुत अच्छा से प्रभु के अनुग्रह से ज़रुब्बाबेल को प्रभु ने इस्तेमाल किया, इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। स्टोरी के विषय में भी हालेलुया अंकिता को बहुत अच्छा से प्रभु ने इस्तेमाल किया है। किस विषय के लिए बात की है? आज दिन बहुत अच्छा बुद्धि का वचन आया है हमारे बीच में। ज्ञान का वचन नहीं है ये, बुद्धि का वचन, स्वभाव को चेंज करने वाला वचन है। हालेलुया, यस, हालेलुया। जलन करने से क्या होता है? हमारे आशीषों को हम खो जाते हैं। यस, घमंड करने से क्या होता है?
नाश में चले जाते हैं। नम्रता होने से क्या होता है? हमारी आशीष बढ़ते ही जाता है। हालेलुया, यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। इन वचनों के द्वारा हम बहुत कुछ सीखे हैं। प्रभु का महिमा मिले। हम प्रार्थना करेंगे, कुछ भी हमारे जीवन में घमंड काम कर रहा तो, घमंड कहाँ भी किस बातों में भी घुसने की कोशिश कर रहा तो हम लोग डोर बंद कर देंगे। हालेलुया, जलन बंद कर देंगे। हालेलुया, ताकि बहुतायत आशीष हम पाने के लिए। यस हालेलुया, यस प्रभु का महिमा मिले। और गाने के विषय में हालेलुया, निकिता को भी बहुत अच्छा से 3 भाषाओं में गाने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिखाया है। सच में तेलुगु में जब मैं सुन रही थी ना कि यार ये तेलुगु लड़की गा रही है, ऐसा मुझे लगा था। हालेलुया, मतलब वर्ड कहाँ भी मिस्टेक नहीं हुआ था, बहुत अच्छा से आया है। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। गाना के द्वारा प्रभु ने महिमा पाया। और कंठस्थ वाक्य दोनों नए हैं, दोनों पहले बार खड़े हुए हैं। प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु ने बहुत अच्छा से इस्तेमाल किया है। हालेलुया, और भी बढ़ते जाए प्रभु में। हालेलुया, यस हालेलुया। सब बातों में प्रभु सहायता किया और क्वेश्चंस निकाली। साक्षी ने ढर डर के हालेलुया, मगर बहुत अच्छा से निकाली, बहुत इजी निकाली। सबको ब्लेसिंग मिल गया है, बोला है तो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद है। प्रभु महिमा पाए आज के सिया प्रोग्राम के द्वारा। हालेलुया, धन्यवाद बोलेंगे एक बार परमेश्वर को। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। यस हालेलुया। नेक्स्ट वीक के लिए, नेक्स्ट मंथ के लिए, नेक्स्ट मंथ दिसंबर महीने का जो सिया प्रोग्राम है वो 18th को होगा, 25th संडे को। इसीलिए उससे पहले का संडे मतलब थर्ड संडे 18th या 19 कहाँ कुछ तो आया है डेट, उस डेट में होगा। मतलब याद रख लीजिए, थर्ड संडे, फोर्थ संडे नहीं है, लास्ट संडे नहीं है, थर्ड संडे को है। वचन भी बहुत कम ही है, 10 ही वचन है। जॉन 11 से लेकर 12 से लेकर 21 तक है। तो बहुत आसान है, इजी है, नो प्रॉब्लम। तो आज देखेंगे कौन कौन है। गाना का समय साक्षी है, सॉन्ग साक्षी है। कंठस्थ वाक्य वेदांगी निकिता है। पावर, सामर्थ्य के बारे में, पावर के बारे में कंठस्थ वाक्य लेना है। सामर्थ्य या शक्ति, परमेश्वर की शक्ति के बारे में, परमेश्वर की सामर्थ्य के बारे में लेना है वचन। ओके, स्टोरी शेजल है। क्वेश्चंस अंकिता है। वर्ड मोनिका सिस्टर है। हालेलुया। कुछ भी डाउट है तो पूछिए मुझे फ़ोन करके। ओके, मैं फिर भी आपको ग्रुप में डालूंगी कौन किसका क्या क्या है। प्रिपेयर हो जाइए प्रभु का प्रार्थना के साथ। हालेलुया, प्रार्थना के साथ आगे बढ़ेंगे। सच में जेरुब्बाबेल को वचन दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों पता? 3 दिन से वो प्रार्थना में बैठ रहा था 3 दिन से प्रार्थना में बैठ रहा था, वचन निकाल रहा था, पढ़ रहा था और उसे मनन कर रहा था। प्रभु का धन्यवाद है, ज़्यादा समय प्रेयर में बैठा है। हालेलुया, ये सिया प्रोग्राम हमको प्रभु का करीब कर देता है। हालेलुया, यस हालेलुया। मैं सोची कि जेरुब्बाबेल को हर दिन वचन रहता तो कितना अच्छा बात है हर दिन प्रिपेयर होते रहता है। हालेलुया, यस प्रभु का महिमा मिले। एक छोटी सा प्रार्थना करके आज का क्लोज करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, आपको महिमा मिले प्रभु। आज के सिया प्रोग्राम के द्वारा प्रभु आपने महिमा पाया, आरंभ से लेकर अंत तक सब बच्चों को प्रभु आपके आत्मा अगुवाई के साथ भरकर प्रभु तूने चलाया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ पापा। आपको ही महिमा मिले प्रभु। हालेलुया, ओ हर एक बच्चों को प्रभु जो टैलेंट आपने दिया उस टैलेंट में आगे बढ़ने के लिए और भी प्रभु मन लगाकर हालेलुया आपके ऊपर श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, बेईमान के आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। और प्रभु आने वाले महीने में जितने भी बच्चों का प्रभु नाम दिया गया है उन सभी को प्रभु आप सिद्ध कीजिए प्रभु आपके वचन में, सब बातों में, प्रार्थना में प्रभु। इसके लिए प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए, आपको ही महिमा देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमेन। हालेलुया। यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।